जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी साधकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग वर्ताली साधना प्रयोग लेके आया हूं। वर्ताली मतलब बातचीत करने वाली साधना, भविष्य को देखने वाली साधना, त्रिकालदर्शी बनाने वाली साधना, संसार में घट रही घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाली साधना, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्रदान करने वाली साधना। ये साधना बहुत ही अद्भुत साधना प्रयोग है। आप लोगों का बार बार फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था, गुरुजी ऐसी साधना बताइए जो कड़ मतांगी की तरह हो या कड़ चाशनी की तरह हो, पंचांगुली की साधना या वराही की तरह हो, जिससे हम काल ज्ञान साधना प्रयोग की तरह या त्रिकालदर्शी की तरह यूज कर सकें। हम किसी के बारे में, किसी के भविष्य के बारे में या वर्तमान पास्ट के बारे में बता सकें। तो कर्ण पिचासनी साधना पिचासिक साधनाएं हैं, शमशान की साधनाएं हैं। कर्ण मातांगी माँ भगवती मातांगी का ही एक स्वरूप है जो 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या है। तो थोड़ा जटिल है, कठिन है, लेकिन वर्ताली साधना प्रयोग माँ भगवती पराम्बा की ही साधना है, उनका ही एक स्वरूप है। और इस साधना को 3 पद्धतियों से किया जाता है। वैदिक पद्धति, अघोर पद्धति और तांत्रोक्त पद्धति। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूँ। यह प्रयोग जो वर्ताली साधना प्रयोग है माँ का, ये वेदोक्त पद्धति और तंत्र पद्धति दोनों में ही समाहित है। और इसको कर लेने के बाद साधक को ना ही नरक में जाना पड़ता है, ना कोई किसी प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है, ना किसी प्रकार का डर और भय ही इससे होता है, ना ही शमशान में जाकर साधना को संपन्न करना पड़ता है। और सबसे खुशी की बात है कि इस अकेली साधना के माध्यम से साधक खटकर्म को भी संपन्न कर सकता है। मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन, कित्या, मुठ जैसी क्रियाओं को भी संपन्न कर सकता है। अपना भी भला कर सकता है, समाज का भला कर सकता है। अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप ज्योतिष या हस्तरेखा का कार्य करते हैं, ज्योतिष 108 विधाओं से देखा जाता है, लेकिन कोई भी ज्योतिषी, चाहे वैदिक हो या पराशरी हो, जैमिनी हो, अंगशास्त्र हो, हस्तरेखा हो, मस्तिष्क हो, समुद्र शास्त्र हो, किसी भी पद्धति से ज्योतिष का कार्य करता है, वो तब तक किसी की कुंडली का सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर सकता है जब तक वो कोई न कोई त्रिकाल ज्ञान साधना प्रयोग सिद्ध ना हो। चाहे वो पंचांगुली साधना हो, वर्ताली हो, वाराही हो, कड़पचाशनी हो, कड़मातांगी हो। तो इसलिए अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं तो आपको यह साधना जरूर संपन्न करना चाहिए। अगर आपको जिज्ञासा है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी साधना कौन सी सफल होगी, कौन सी नहीं होगी, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, अगर कुछ जानना चाहते हैं हमारे लिए कौन सी साधना उत्तम रहेगी, तो भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये साधना जीवन का आधार है, तंत्र का आधार है, कुंडलिनी का आधार है, क्योंकि वर्ताली साधना आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है, उससे इसका सीधा संबंध होता है। इसका साधक भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है। तो इसलिए इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आपके बार बार अनुरोध के कारण ही इस साधना को मैं बता रहा हूँ। अब करना क्या है आप लोगों को, ये साधना करें कैसे? सबसे पहले है कि 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा एक लकड़ी का चौकी बनवाइए। उस चौकी पे लाल या रेशमी वस्त्र बिछा के उस पर चावल, लाल रंग का चावल एक तरफ बिछा दीजिए। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध और शुभ मुहूर्त में बना हुआ वर्ताली देवी का यंत्र उस स्थापित कर दें। चारों कोनों पे 4 दीपक जलाना है और एक दीपक बीच में जलाना है अखंड घी का। जो चारों तरफ दीपक चलेंगे वो सरसों के तेल का जलेगा, लेकिन बीच में जो दीपक जलेगा वो देसी घी का चलेगा और वो अखंड दीपक होगा भाई। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक इस आपको चलाना है। उसके बाद समान विधियां, पंचोपचार ढंग से पूजन तो मैंने आपको बता ही दिया है। साधक को लाल वस्त्र पहनना है और उसका आसन भी लाल होगा, इतना ध्यान रखिए। इतना कर लेने के बाद पंचोपचार ढंग से उसका पूजन यंत्र का कर लीजिए। इसमें माला जो होगी हकीक की होगी, सफ़ेद हकीक की माला उत्तम है, नहीं तो लाल हकीक की माला अति उत्तम है। तो इतना हो जाने के बाद यह साधना
में प्रतिदिन 21 माला मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना। जबकि मंत्र बहुत सरल है, सुगम है और 1 घंटे से कम या 1 घंटा मान लो पूरा जो पंचोपचार ढंग से पूजन करोगे उसमें आपको 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। इससे ज़्यादा इस साधना में लगने वाला नहीं है। और मैं आपको यंत्र जो बनाऊंगा उस यंत्र को भी चौकी पे उस चावल से बना देंगे तो अति उत्तम होगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर आप माता जी का जो विनियोग है विनियोग कर लीजिए। अंगन्यास कन्यास ध्यान जो है मैं आपको प्रदान कर दूंगा उस पे डिस्क्रिप्शन में, और मंत्र भी दे दूंगा, पूरी विधि आपको बता दूंगा, वो आपको करना चाहिए। लाल रंग ही इसमें होगा और इसमें जो फूल होगा वो भी लाल रंग का ही चलेगा। ये साधना अगर सही से देखा जाए तो 41 दिन की है, और 41 दिन की नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 31 दिन की साधना आपको करना है। और वैसे तो 41 दिन की साधना अति उत्तम होती है। इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष की 14 से अगर चालू करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। किसी भी शुक्ल पक्ष की करना अति उत्तम रहेगा, या किसी कृष्ण पक्ष, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी कृष्ण पक्ष की 14 चतुर्दशी जिसे कहते हैं, तो यह साधना प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक इस साधना को संपन्न करना है, समाप्त करना है। आपको मैंने पहले बता रखा है किसी भी साधना को करने से पहले उसका गणेश का मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, गुरु का 1 माला मंत्र का जाप करना चाहिए, फिर उसके बाद भैरव के मंत्र का 1 माला जाप करना चाहिए, फिर महाकाली से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ मैं ये साधना कर रहा हूँ, मुझे करिए। अंगन्यास कन्यास विनियोग ध्यान में आपको प्रदान कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी वहाँ विधि भी वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यंत्र माला गुटका किसी अच्छे योग विद्वान से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के प्राप्त कर लीजिए आप। इतना हो जाने के बाद देखेंगे अंतिम दिन एक प्रकाश बिंदु की तरह आपके सीने के पास आके उसमें समाप्त हो जाएगा और समा जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं। आपके शरीर में एक झंझनाहट हो सकती है, एक बिजली की कड़क हो सकती है। आप देखेंगे उसके बाद आपकी शरीर जागृत हो जाएगी, शरीर में एक अलग ही एनर्जी डेवलप हो जाएगी, आपकी भावनाएं इतनी विकसित हो जाएंगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि सामने वाले के बारे में एक चलचित्र की तरह उसकी बातें आपके सामने प्रकट होने लगेंगी। क्या घटने वाला है, क्या घटित हो रहा है, क्या घट सकता है, एक टीवी स्क्रीन की तरह आपके सामने माँ की कृपा से सब कुछ नज़र आने लगेगा। लेकिन इस साधना को संपन्न करने से पहले एक चीज़ और सोचना चाहिए कि कोई भी साधना जब आप करते हैं तो उसमें पूर्णतः आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कम से कम 1 टाइम भोजन कीजिए, 1 टाइम फलाहार रहिए, और भूमि पर शयन करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी भी जहां आपने चौकी लगाया है उससे की ऊंचाई पे आपको नहीं करना है। यह साधना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से स्टार्ट करके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक आपको करना है। हवन कर देना है, दिन में 1 टाइम भोजन करें, मीठा ज़रूर खाएं, और माँ को जो है प्रतिदिन भोग बदल बदल के लगाएंगे तो अति उत्तम होगा। और अखंड दीपक जरूर जलना चाहिए। इतना हो जाने के बाद आप देखेंगे जब ये सब हो जाएगा तो सामने वाले की जो भी विचार है, जो भी भावना है, जो उसके मन में चल रहा है, जो भी उसके बीते हुए कल हैं, जो आने वाला पल है, उसके बारे में टीवी की तरह, स्क्रीन की तरह, दूरदर्शन की तरह आपके मन में, आपके विचारों में उसकी भावनाएं आती रहेंगी। और आप सबका भला कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं, समाज का भी भला कर सकते हैं, चौकी भी लगा सकते हैं। जब ये सब साधना संपन्न हो जाए तो जो यंत्र है, यंत्र को आपको तांबे में या सोने में या चांदी में लॉकेट में भर के अपनी भुजा पे बांध लेना है। इतना और कर देना, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखेंगे कि वो साधना आपकी सिद्ध हो गई है और आप साधनात्मक रूप से किसी की भी काल ज्ञान करने की क्षमता को अर्जित कर चुके हैं। लेकिन याद रखना, इस साधना को एक विशेषता बताई गई है क्योंकि ये साधना गुरु परंपरा की है। माँ पराम्बा की ही आदिशक्ति वरताली देवी हैं, तो अपने गुरु से आदेश लेके यंत्रमाला प्राण प्रतिष्ठा
करवा के, मन सिद्ध चेतन करवा के साधना को संपन्न करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई योग गुरु है तो उससे भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपके लिए यह साधना अमृत के समान है। इसी के साथ आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।